सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन। सो गाइस, आज हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग एनएमडीसी 2026 का। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया होगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो एनएमडीसी में अच्छी खासी वैकेंसी देखी गई है हर एक डिपार्टमेंट के अंदर। और जो पोस्ट था दैट इज व्हाट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, जो 22 जुलाई से फॉर्म अप्लाई हो रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज इसकी लास्ट डेट है, क्योंकि 11 अगस्त आज हो रहा है, रात के 11:45 तक लास्ट है, ठीक है ना। अगर आप रह गए किसी भी कारण से तो अभी जब भी वीडियो दिखे आपको अभी के अभी आपको फॉर्म निपटाना है, ठीक है ना। आपको फॉर्म फिल कर देना है, सिंपली आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, अप्लाई ऑन करके आपके फॉर्म फिल कर देना है, ठीक है। चलिए, अब बात ये होती थी कि सर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर जो था, जैसे कि हमने बात किया था कि क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस था। अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो इसके अगर आप देखोगे तो ये एडवर्टीजमेंट था जो कि 22 जुलाई से रिलीज हुआ था। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट अगर बात करें तो मैकेनिकल में तो 51 सीट था, एग्जीक्यूटिव 51 सीट था टोटल, ठीक है ना। और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में, सभी के अंदर ये था वैकेंसी अगर आप देखोगे तो। यहाँ पर बात ये है कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर, मोड ऑफ सिलेक्शन था वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है एंड ग्रुप डिस्कशन है एंड इंटरव्यू, मतलब 3 स्टेज था एक्चुअली। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है उसको 70% वेटेज दिया जा रहा है, बाकी 15% ग्रुप डिस्कशन और 15% इंटरव्यू का, पर्सनल इंटरव्यू का। तो देखा जाए कि अगर आप ये क्वालिफाई करोगे देन आगे फर्दर मूव करोगे, ठीक है ना। तो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, जितना हो सके उतने मार्क्स लाना है। अब बात ये होती थी कि सर ये इसके क्या सिलेबस थे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का क्या सिलेबस था। एक्चुअली एडवर्टीजमेंट में एनएमडीसी ने मेंशन नहीं किया था। तो अब अगर आप देखोगे तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको यहां पर दिखेगा कि ये अब दैट इज व्हाट सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन्होंने डिस्प्ले कर दिया। ये देखिए आप यहां पर जब आप ओपन करेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा, जब आप ओपन करेंगे तो आपको सिलेबस दिखने लगेगा इनका। क्योंकि सिलेबस ये बहुत डिफरेंट, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है 70% का जो वेटेज दिया जा रहा है उनका सिलेबस आपको यहाँ पर ओपन होता हुआ दिखेगा। चलिए तो देखते हैं क्या सिलेबस रहा है। सिलेबस फॉर इंजीनियर ट्रेनिंग सॉरी एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सिरेमिक्स का है। सिरेमिक्स में ये सारे सिलेबस हैं जो सिरेमिक्स कैटेगरी के हैं, सिरेमिक्स ब्रांच के हैं। दैट इज एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सिलेबस फॉर, अगर आप बात करेंगे तो दैट इज व्हाट केमिकल इंजीनियरिंग, जो केमिकल इंजीनियरिंग वाले हैं तो ये सारे उसके सिलेबस है। अगर आप देखोगे सभी टॉपिक्स मेंशन है, ठीक है ना। टेक्निकल आप यहाँ पर आप देख सकते हो, उन चीजों को आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो आपको इसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी आप देख सकते हैं। ये इस तरीके से सभी ब्रांच का जितने भी वैकेंसी यहाँ पर आया था, सिविल इंजीनियरिंग का आप देख रहे हैं, देखिए सिविल इंजीनियरिंग का चल रहा है, आप देखो दिस आर सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। एंड दिस इज व्हाट दिस टोटली अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में these are actually civil engineering, ठीक है। तो आप देखिए इस तरीके से अगर आप मूव करेंगे आगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में दिखने लगेगा। अगर अब मैं बात करूं कि सर मैकेनिकल का कहाँ है, अगर हमें बोले कि सर मैकेनिकल का कहाँ है, देखिए ये सिविल दैट इज अ ह्यूमन रिसोर्स एचआर का है ये, ठीक है ना। दैट इज व्हाट अगर हम बात करें मैकेनिकल का तो देखिए ये दैट इज व्हाट ईटी एग्जीक्यूटिव ट्रेनी जो आप देख सकते हो दैट इज व्हाट मैकेनिकल का। ये देखिए ये मैकेनिकल का सिलेबस फॉर द मैकेनिकल। तो मैकेनिकल का सिलेबस आप देख सकते हैं। मैकेनिकल के सिलेबस में इन्होंने जो मेंशन किया है अगर आप देखोगे, लेट्स सी जस्ट वेट, मैकेनिकल के सिलेबस में अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा। थ्योरी ऑफ मशीन है, देखिए मेंशन किया गया है दैट इज व्हाट थ्योरी ऑफ मशीन, दैट इज थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, दैट इज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट पूरी अगर आप देखोगे एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो आप पढ़ते हो कोर टेक्निकल में आप जो पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग मटेरियल भी है, मटेरियल साइंस है, प्रोडक्शन है, इन सभी को मेंशन किया गया है। देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये सभी टॉपिक्स मेंशन किया, क्या क्या टॉपिक्स है इसमें प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, सभी को मेंशन किया गया है। एंड सीएनसी देखिए, ध्यान देखिए हर एक चीज, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है, इन सभी को। एंड कंट्रोल ऑपरेशंस जो भी है आपके अंदर सिलेबस के अंदर, इसके सिलेबस के अंदर जो भी मेंशन है उसको। एंड दैट इज व्हाट थर्मोडायनेमिक्स, एलिमेंट ऑफ कंप्यूटेशंस, थर्मोडायनेमिक्स जो आप देख रहे हैं, ठीक है। हीट एंड मास ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। फ्लूइड मशीनरी, स्टीम जनरेटर, पावर प्लांट की बात कर रहे हैं।
तो मोर एंड लेस अगर आप देखोगे तो सभी आपके सिलेबस के अंदर हर चीज को मेंशन कर दिया गया है। ठीक है ना? तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स की बात करूँ, पावर प्लांट की बात करूँ, ठीक है ना? आपको दैट इज हीट ट्रांसफर की बात करूँ, थ्योरी ऑफ मशीन्स की बात करूँ, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करूँ, ठीक है ना? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करूँ, मटेरियल साइंस की बात करूँ, इन सभी को यहाँ पर मेंशन किया है। एक बार सिलेबस ऑफिशियल जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा और हो सके तो डाउनलोड निकाल लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा क्या-क्या टॉपिक मेंशन है, वहाँ से ही आपके क्वेश्चन जनरेट होंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आई है। अब बात ये है कि सर अगर चीजें ये हमारे पास ये सिलेबस अब ऑफिशियली आ चुका है, तो आज लास्ट डेट है, ठीक है ना? तो आज के आज जो भी बच्चा रह गया होगा तो अभी के अभी आपको आपको भर देना है, ठीक है ना? अच्छी वैकेंसी है, आपको फॉर्म फिल कर देना है। अब बात ये है कि सर पीएसयूज़ है, बहुत सारे पीएसयू आईयूसीएल भी आ चुका है, ठीक है ना? बहुत कोल इंडिया का भी एग्ज़ाम होने वाला है, एचएएल का भी एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना? एनएमडीसी का भी एक एग्ज़ामिनेशन डेट आया नहीं है, आ जाएगा कुछ दिनों में, ठीक है ना? बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन ओएनजीसी है, तो डिफरेंट आपको प्रिपेयर एक पीएसयूज़ की तरह करना होगा, थोड़े अच्छे लेवल्स पे प्रिपरेशंस करने होंगे। तो ध्यान रखिएगा पीएसयूज़ का एक तरह का आप देखोगे एक बहुत सारी वैकेंसी आ रही है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी पीएसयूज़ में हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए हमारे डिफरेंट पीएसयूज़ के लिए अलग-अलग बैचेस ना हो, तो एग्जाम ऑन ने क्या किया, एग्जाम ऑन के आपको एप्लीकेशंस पे अगर आप जाएंगे तो सभी पीएसयूज़ के लिए जितने भी पीएसयूज़ आएंगे, कोई भी पीएसयूज़ अगर उठा के देख लो, चाहे ओएनजीसी हो, कोल इंडिया हो, एचएएल, एनएमडीसी जो अभी आपने देखा है, ओसीएल, बीपीसीएल अभी निकला है, ठीक है ना? आने वाले समय में और भी जो मोर और भी पीएसयू जो आएंगे, उन सभी को इसी बैच के अंदर लाया जाएगा जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मास्त्र बैच, ठीक है ना? ब्रह्मास्त्र एक ऐसा बैच होगा जो आप इस बैच में एनरोल करेंगे, उसके बाद सभी पीएसयू कोई भी पीएसयू आएगा आपके आपके ड्यूरेशंस में प्रिपरेशंस के ड्यूरेशन में सभी बैचेस को यहाँ पर इंक्लूड मिलेगा। आपको डिफरेंट बैचेस परचेज नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आप इस बैचेस में आप जाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना? आपको वहां पर थ्योरी पेपर्स, मॉक पेपर, टेस्ट सीरीज सभी कुछ मिलेगा और सभी लाइव चल रहे होंगे, ठीक है ना? तो चलिए आप एनरोल कर लीजिए और प्रिपरेशंस को बहुत ही फास्ट कीजिए, ठीक है ना? क्योंकि पीएसयूज़ का एग्जामिनेशन 2 से 3 महीने में हो जाता है, तो आपको प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे करिए। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फॉर्म अगर रह गए होंगे तो आज लास्ट डेट है एनएमडीसीईटी का 2026 का, आज ज़रूर फॉर्म फिल लीजिए। सो थैंक यू।